Yeah, so hello children. Now in this class 10th pair of linear equation in two variables, third chapter. Now we will discuss the next topic. So I'm just giving you the recalling of like the previous topic which we have covered. तो हमने सबसे पहले ये देखा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म क्या होता है। फिर हमने देखा कि जो रिप्रेजेंटेशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का वो दो तरीके का होता है। इवन रिप्रेजेंटेशन और सॉल्यूशन दोनों ही चीज़ें दो तरह से होती हैं। पहला मेथड होता है ग्राफिकली, फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकली एंड सेकंड मेथड इज एल्जेब्रिकली। तो हमने जब रिप्रेजेंटेशन में अगर हम बात करें तो जब हम इक्वेशन फॉर्म कर देते हैं दैट इज कॉल्ड एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। जब हम उन लाइंस को ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं तो हम कहते हैं इट्स ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट। नाउ अब आते हैं सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन में देयर आर टू मेथड्स, वन इज ग्राफिकल मेथड, वन इज एल्जेब्रिक मेथड। इन द लास्ट एक्सरसाइज इन 3.2 वी हैव सीन द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय ग्राफिकल मेथड। हमने ग्राफ्स ड्रॉ किए थे, राइट। और कुछ क्वेश्चंस आपको एज ए होमवर्क दिया कि आप उसको सॉल्व करो। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट होगा देन you can forward me your feedback whatever doubts are there. Now we will forward for the algebraic method. Graphically method हमने लास्ट देखा। अब इस एक्सरसाइज में हम बात करते हैं algebraic method का। algebraic method में हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि algebraic method we have three methods basically. One is substitution method, then elimination method, then cross multiplication method. Okay, so then in this video, first of all, we'll try to discuss this substitution method, and on the basis of that, the exercise in your NCERT book that is given, that is 3.3. So we'll discuss this exercise 3.3, and before that, we'll discuss this first method, first algebraic method for finding the solution of pair of linear equation. Graphical हम देख चुके हैं, अब हम आते हैं algebraic। और एल्जेब्रिक में तीन मेथड में से हम फर्स्ट मेथड को आज डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ नाम से समझ में आ रहा है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मीन्स क्या हुआ, जैसे सब्स्टिट्यूशन मैंने जैसे सपोज कभी अपन स्कूल में देखते हैं, स्कूल में सब्स्टिट्यूशन लगता है। तो सब्स्टिट्यूट मीन्स अगर एक टीचर एब्सेंट है तो उसकी जगह हम दूसरे किसी सब्स्टिट्यूट टीचर को भेजते हैं। तो सब्स्टिट्यूट किया मीन्स एग्जैक्टली वो नहीं है, लेकिन उसकी जगह हमने किसी और को सब्स्टिट्यूट किया है। एक को हटाया, दूसरे को वहां रखा, राइट। और इस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। तो अपन किसी भी एक एग्जांपल को ले लेते हैं। किसी भी मैं जैसे सब्स्टिट्यूट मेथड में बेसिकली अपन एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। जैसे मैं 3.3 एक्सरसाइज का जो कि सब्स्टिट्यूट बेस पर ही है, फर्स्ट क्वेश्चन में लेने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, जरा ध्यान से देखेंगे। x plus y equal to 14, and then second equation is given there, x minus y equal to 4. This is the first equation, this is the second equation which is given in the question, x minus y equal to 4 और x plus y equal to 14. अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन का मींस हो गया x का वैल्यू और y का वैल्यू फाइंड करना है। बाय विच मेथड? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम सब्स्टिट्यूट में क्या करते हैं, वी आउट ऑफ फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन एनी वन इक्वेशन विल सिलेक्ट फर्स्ट फ्रॉम आवर से। कोई भी जो हमको ठीक लगे, किसी को रैंडमली। मैंने मान लो सपोज फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, तो मुझे यूं लिखना पड़ेगा बाय इक्वेशन फर्स्ट। अभी इक्वेशन फर्स्ट को मैंने लिखा x प्लस y इक्वल टू 14। अब देखिए हमारे पास दो पार्ट है, दो मेंबर है, बेसिकली दो वेरिएबल्स हैं, एक x है एक y है। तो हमें जो सब्स्टिट्यूट करना है, या तो x की जगह y को सब्स्टिट्यूट करें या y की जगह x को सब्स्टिट्यूट करें। दो ही लोग हैं आपस में, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सपोज मैंने यहाँ से x का वैल्यू अगर इस इक्वेशन से फाइंड किया तो व्हाट वैल्यू विल कम, दिस y विल बी ट्रांसफर्ड, सो दैट इज 14 माइनस y। दिस वैल्यू केम, x का ये वैल्यू आ गया। इस वैल्यू को हमें इक्वेशन सेकंड में पुट करना है। क्या कर रहे हैं हम, हमने कोई भी इक्वेशन को पकड़ा, हमने सपोज फर्स्ट इक्वेशन को ही ले लिया और यहाँ से x का वैल्यू मैंने निकाला। अब y की भी निकाल सकते हो, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो। मैंने x का वैल्यू निकाला, दैट इज 14 माइनस y। अब इस 14 माइनस y की जो फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू आई उसको मुझे सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। समझ रहे? अगर कहीं मैंने सेकंड सपोज किया होता, सिलेक्ट किया होता और सेकंड से मैं किसी भी वेरिएबल x और y की वैल्यू निकालता तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना पड़ता, राइट। तो व्हाट इज द प्रोसेस, बेसिकली वी सिलेक्ट एनी इक्वेशन आउट ऑफ टू
first or second equation, we will find the value of any variable from any one equation and that we will substitute in the another equation. ऐसा नहीं कर रहे हैं इससे निकाला और इसी में पुट कर दिया, देन नथिंग विल बी देयर. यहाँ से निकाला तो सेकंड में पुट करना है, सेकंड से निकाला तो फर्स्ट में पुट करना है. वेरी इजी, बहुत इजी है. तो अभी क्या होने वाला है, इसको मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ. तो मैंने ये जो x का वैल्यू आया मैं x के प्लेस पे पुट करूंगा, राइट. तो दैट इज 14 माइनस y, मैं सेकंड में पुट कर रहा हूँ. 14 माइनस बाय x के प्लेस पे किया, माइनस y एज इट इज है इक्वल टू 4. सॉल्व कर लेते हैं. अभी देखो सिंगल वेरिएबल हो गया तो इजीली इट कैन बी सॉल्व. दो वेरिएबल होते तो इक्वेशन सॉल्व ऐसे नहीं होगी, है ना. सिंगल वेरिएबल तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा. तो हम सॉल्व करते हैं. 14 माइनस 2y इक्वल टू 4. तो माइनस 2y इक्वल टू क्या होगा बेटा, 14 को मैंने ट्रांसफर किया तो 4 माइनस 14. So minus 2y equal to what will come, minus 10. Okay, so then minus minus could be cancelled and y equal to 10 upon 2, that is 5. So y का वैल्यू क्या हुआ बच्चे, that is 5. y का वैल्यू 5 आ गया. बहुत इजी है. अभी इस y का वैल्यू आने के बाद we can put this y value here and x value we can find. That is very easy. मैं इसको थर्ड इक्वेशन का नाम दे देता हूँ फॉर कन्वीनियंस, तो पकड़ना आसान होगा. तो हम यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं थोड़ा सा, put the value of this y in which equation, in third equation. आप चाहो तो इस y की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो, चाहो सेकंड में पुट करो या फिर थर्ड में पुट करो, कहीं भी पुट करेंगे आंसर विल बी सेम. ठीक है. तो y इक्वल टू 5 में यहाँ पुट कर रहा हूँ तो व्हाट विल कम, देन x इक्वल टू 14 माइनस y इक्वेशन था, मैंने किया 14 माइनस 5. तो x इक्वल टू व्हाट विल कम बेटा, 9. तो x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5, दैट इज ओनली द value of variables, or we can say the solution of pair of equation, right. So it's a very easy question. हम क्या कर रहे हैं, कोई भी दो इक्वेशन दी होगी, उस इक्वेशन से हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू कैच करनी है और उस वैल्यू को हमें दूसरी इक्वेशन में पुट करना है. जब हम दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पूरी जो सेकंड वाला इक्वेशन है वो एक ही वेरिएबल में आ जाएगा. जैसे यहाँ हुआ, या तो y में आएगा क्योंकि आपने x का वैल्यू उठा के रखा तो x गायब हुआ, ओनली y बचा. अगर आप y का वैल्यू सिलेक्ट करते और रखते तो क्या होता, y का वैल्यू आपने रखा है तो x हो जाएगा क्योंकि y गायब हो जाएगा, राइट. एंड देन x का वैल्यू आता है, फिर हम किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में, एंड देन अनदर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल वी कैन फाइंड. तो बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा इजी है. जस्ट पुट डाउन फास्ट एंड देन वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, done. Noted. Okay, now we'll move for the next question. So here in this exercise, whatever questions are given there, whether it is a word problem or directly equations are given there, try to solve by substitution method only. So then substitution method will be familiar to you, right? So then I'm taking another any question I can take. Like suppose second question I'm taking on the first question. First question का मैं second part ही पकड़ रहा हूँ. First question exercise 3.3 I am writing here. First question second part मैंने लिया, that is written s minus t equal to 3, s upon 3 plus t upon 2 equal to 6. This is the equation. So this first equation is given there and second equation is given. Okay, so s minus t equal to 3 is a very simply find equation is given there, but in this second equation थोड़ा सा एक issue फंस गया, डिनोमिनेटर दिया हुआ है. तो कोई इशू नहीं है, विल टेक एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर और हम एक प्रॉपर फॉर्म में अरेंज कर लेंगे. मैंने ज्यादातर इक्वेशन को अपन ax plus by plus c equal to 0 जो हमने जनरल फॉर्म 9th क्लास में पढ़ा था और अभी 10th में भी देखा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हम इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करते हैं. हालांकि उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इजी बन जाएगा. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं. सेकेंड इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो सेकेंड इक्वेशन में एलसीएम व्हाट विल कम, that is 6. So what will come here, 2s plus 3t equal to 6. 6 will cross multiply, so the equation will be there finally 2s plus 3t equal to 36. This become the equation. तो हमने इस इक्वेशन का थोड़ा सा डिजाइन चेंज करके हम इसको लेकर आ गए, थोड़ी सी डिजाइन चेंज कर दी और एक इक्वेशन हमारे पास s minus t equal to 3 था. हमने क्या करना है, ये इक्वेशन इसकी तो मैंने डिजाइन ही चेंज कर दी. अब हमारी मेन इक्वेशन हो गई फर्स्ट, ये मैं इसको हटा के सेकंड इक्वेशन से बना देता हूँ. तो अब हमारी ये दो मेन इक्वेशन आ गई, इसका मैंने डिजाइन ही चेंज कर दिया. करेक्ट. नाउ आउट ऑफ फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन एनी वन इक्वेशन यू हैव टू टेक.
and from that equation any one variable value we have to find. जैसे वहाँ x y था, अभी s और t है, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, तो हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें एंड देन वी विल पुट इन द अनदर इक्वेशन. तो किससे निकालें? अपन फर्स्ट से निकाल देते हैं. तो अपन लिख लेते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, दैट इज s minus t equal to 3. तो s वैल्यू व्हाट विल कम टू t ट्रांसफर करते हैं, तो t plus 3, दैट इज अ s इक्वेशन. एक वेरिएबल आ गया. s का वैल्यू वेयर वी हैव टू पुट इन सेकंड इक्वेशन. फर्स्ट से फाइंड किया ना, तो सेकंड से पुट करना है. तो देन आई एम पुटिंग हियर, तो 2 ब्रैकेट s प्लेस पर जब भी हम वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे ध्यान देना ब्रैकेट जरूर लगाना है, अदरवाइज इट विल बी कंफ्यूजिंग फॉर अस एंड मिस्टेक के चांसेस भी है. तो s प्लेस पर व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम हियर, t plus 3. ओके, आई एम राइटिंग ब्रैकेट क्लोज प्लस 3t इक्वल टू व्हाट, 36. देखो, तो s इज रिमूव नाउ फ्रॉम द इक्वेशन बिकॉज मैंने s को तो सब्स्टिट्यूट कर दिया. s है ही नहीं पिक्चर में अभी. s की जगह s को हटाया और t को फॉर्म में मैंने वैल्यू पुट कर दी. इससे क्या हुआ, s पिक्चर से गायब, अभी t और t है पूरी इक्वेशन में. देन इजीली वी कैन सॉल्व. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ओपन द ब्रैकेट, व्हाट विल कम, 2t plus 6 plus 3t equal to 36. Okay, now I am solving here. 2t or plus 3t, what will come? That is 5t. 6 को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो 36 minus 6 what will, 30. So t equal to what will come बेटा, 30 upon 5, that is 6. So t equal to 6 हमारे पास एक वैल्यू आ गया. Now what left, s value. S value how we can find, t value we can put here. ये this we call third equation, जैसे हमने अभी पहले भी किया. तो we will write here, put the value of t in equation third. तो equation third is what, that is s equal to t plus 3. t value आया 6 plus 3, so that is s equal to what will come, 9. s equal to 9, t equal to 6. This is only the answer. बताइए, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, राइट. So then remaining question just try to solve. In this total 6 parts are there given there. Then in first question there are 6 questions. So first to second we have solved. अभी एक क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा और देख लेंगे. फोर्थ वाला मुझे लगता है थोड़ा सा हो सकता है आपको टिपिकल पड़ जाए, तो फोर्थ वाला देखते हैं. Then after that this few word problems are there. We will move for that. Okay. So this by the time just note down this one fast please. Okay, noted. So okay, now we will move for the next question now. Now this first question, fourth part we are going to discuss, and then remaining question you people just try to solve. Any doubt, any problem, you can text me or you can message me, you can give me a call also, right? Anything. So then this equation says that root 2x plus root 3y equal to 0, root 3x minus root 8y equal to 0. This is first and second equation is given there, and then question is asking what? Question is asking find the value of x and y, means solution of the equation, pair of equation. तो फिर वही मेथड, आउट ऑफ फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या करें, किसी भी इक्वेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं. अभी अपन सेकंड कर लेते हैं, फर्स्ट बहुत कर लिए, तो वी विल टेक देन by equation second को ले लेते हैं. तो second equation says what, root 3x minus root 8y. अच्छा मैं ट्रांसफर कर दूं उसको डायरेक्टली, इस इक्वेशन को अपन सेम रख के ट्रांसफर करते हैं. तो व्हाट विल कम यहाँ पे ट्रांसफर से, इक्वल टू root 8y, ऐसी कुछ आएगा, ट्रांसफर कर दिए, ये ट्रांसफर हो गया. देन x इक्वल टू व्हाट विल कम, root 8 अपॉन root 3y. ये आ गया हमारा x का इक्वेशन. किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं. I'm finding your x, आप y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं. y का निकालते तो root 3 upon root 8 आया, तो बस इतना डिफरेंस होगा. ओके, सो दिस आई एम कंसीडरिंग एज ए थर्ड इक्वेशन. अभी क्या करना है, इस x का वैल्यू वेयर वी हैव टू पुट, अभी अपन ने सेकंड से निकाला, तो दिस x वैल्यू वी हैव टू पुट इन फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं इन प्लेस ऑफ x. सो दिस root 2 एज इट इज, इन प्लेस ऑफ x व्हाट वी कैन राइट बेटा, दैट इज root 8 by root 3 y plus
√3y इक्वल टू 0। सॉल्व कर दें। √2 ओपन किया तो √2 एंड √8 व्हाट विल कम √16 अपॉन √3y प्लस √3y इक्वल टू 0। अच्छा √16 व्हाट वी कैन राइट, √16 तो 4 होता है, लिख देते हैं एंड हियर विल टेक एलसीएम बेटा, तो दैट इज 4y अपॉन √3 प्लस √3y अपॉन 1 इक्वल टू 0, राइट। अभी हमने देखो x तो रिमूव हुआ बिकॉज सब्स्टिट्यूट कर दिया x को, सो देन y और y लेफ्ट, सो देन y का वैल्यू इजीली वी कैन फाइंड, बट फॉर दैट व्हाट वी विल डू, वी विल टेक एलसीएम। तो हम एलसीएम ले लेते हैं, फाइन। तो हमने एलसीएम लिया, व्हाट एलसीएम विल कम, एलसीएम इज √3, व्हाट विल कम हियर, दैट इज 4y, व्हाट विल कम हियर, √3 and √3 में मिला देखिए, √3 is LCM, then 4y, √3 and √3 will be multiplied, so what will come, in 9th class we have done, that is 3y equal to what left, equal to 0, √3 will cross multiply here, above side what left, 4y plus 3y, that is 7y, 7y equal to 0 because √3 multiply by 0, very good, so y equal to what will come, it is 0 upon 7, that is 0, लो जी y equal to 0 आ गया, y equal to 0 आ गया। अभी y का वैल्यू वेयर यू हैव टू पुट, इन द फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन कर देते हैं, तो फिर लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, हम कहीं भी पुट कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड अपनी चॉइस, ये ज़्यादा छोटा दिख रहा है इसी में कर देते हैं। तो x इक्वल टू व्हाट लेफ्ट नाउ, √8 बाय √3, y का वैल्यू इज व्हाट बेटा 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग व्हाट विल कम, वी ऑल नो 0, तो x equal to 0 and y equal to 0, these are the solution of the equation। देखो कितने स्मार्ट से आंसर आ रहे हैं, बहुत इजी सा, x equal to 0, y equal to 0, बहुत इजी है, तो राइट। तो हमें क्या करना है, अभी रिमेनिंग क्वेश्चन इसमें है, टोटल 3 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस, रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, बहुत इजी है, आप ट्राई करेंगे विद द सेम मेथड, एनी डाउट एनी प्रॉब्लम जस्ट गिव मी अ कॉल और मैसेज टू मी, राइट। So then फटाफट नोट करेंगे इसको, then we will go for the next word problem type of question, okay। Okay, done, noted, good। Now let's start the next question। Okay, now we will move for the next question। Second question is written here, like again in second question you just try, I'm just explaining here, here it is written there 2x plus 3y equal to 11, second question हम कर रहे हैं, that is 2x plus 3y equal to 11, second equation is given there 2x minus 4y equal to minus 24, ऐसा equation दिया, फिर बोल रहा है and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3, एक इक्वेशन उसने और दे दिया y equal to mx plus 3। अभी ये m क्या कह रहा है कि m की ही वैल्यू निकालो, आप बोल रहा है कि m की वैल्यू निकालो अगर m और x y में ये रिलेशन है, तो हमें क्या करना है, फ्रॉम दिस फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y विद द सेम मेथड व्हिच वी आर डूइंग सब्स्टिट्यूशन, वो जो x और y का वैल्यू निकला दैट वी हैव टू पुट हियर, यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे फाइनली एट द लास्ट, यहाँ y का वैल्यू पुट करेंगे एंड देन फाइनली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ m, ठीक है, ये करना है। तो अपन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को लेकर शुरू करते हैं, इसको मैं थर्ड दे देता हूँ लेकिन इसका काम अभी बाद में आएगा, एट लास्ट फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x y फ्रॉम दीस टू इक्वेशन। तो फिर से कौन सा इक्वेशन ले लूं, मैं फर्स्ट ही ले लेता हूँ, फर्स्ट ले लिया, फर्स्ट से मैंने किसी का भी वैल्यू, इस बार अपन y का वैल्यू लेते हैं, तो देखिए अगर मैं 2x मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा तो 3y इक्वल टू कैन बी रिटन एज 11 माइनस 2x, मैंने 2x को ट्रांसफर कर लिया बेटा, तो देखो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, 11 माइनस 2x कर दिया। अभी y का वैल्यू फाइंड करेंगे तब क्या आएगा, देखो 11 माइनस 2x होल अपॉन 3, ये 3 जो था मल्टीप्लाई में, इट विल डिवाइड इन दिस होल वैल्यू, पूरे का होल अपॉन करना है, राइट। ये मैंने y का वैल्यू निकाल दिया, दिस विल बी अ फोर्थ इक्वेशन। अभी एक और एक्स्ट्रा आ गया ना, तो फोर्थ इक्वेशन बन रहा है, कोई नंबरिंग देते चलेंगे। तो ये y का वैल्यू मैंने कहां से फाइंड किया था, आई फाउंड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। नाउ ऑब्वियसली दिस y वैल्यू वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इन सेकंड इक्वेशन इन प्लेस ऑफ y, यहां रखना पड़ेगा सेकंड इक्वेशन। चलते हैं, तो लिखा मैंने 2x एज इट इज माइनस 4, y प्लेस पर लिख रहे हैं 11 माइनस 2x अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू व्हाट बेटा, माइनस 24,
ठीक है, चेक कर लो सही है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, नहीं है। अभी y रिप्लेस हुआ, x लेफ्ट, तो विल सॉल्व 2x माइनस 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, सो 44 माइनस 8x डिवाइडेड बाय 3 होल इक्वल टू माइनस 24। अब हमने x का वैल्यू फाइंड करना है बेसिकली फ्रॉम हियर, तो x तो हमें सेपरेट करना पड़ेगा एंड देन कांस्टेंट वैल्यू इनटू ट्रांसफर एंड फॉर दैट यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट। ओके, तो फर्स्ट वी विल ओपन द ब्रैकेट, सिंपलीफिकेशन है, आपको आता है बहुत अच्छे से, फिर भी कर लेते हैं। 2x, अभी मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो 44 डिवाइडेड बाय 3, 8x आल्सो डिवाइडेड बाय 3 एंड दिस ब्रैकेट आल्सो विल ओपन विद दिस माइनस साइन, ठीक है ना। तो माइनस हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2x माइनस 44 बाय 3 and minus minus plus, that is 8x by 3 equal to minus 24। देखो चेक करो सही है, यस बिल्कुल करेक्ट है। Now what we can do, अभी LCM ले लेते हैं, तो what LCM will be there, 3 LCM will be there, that is 6x minus 44 plus 8x equal to minus 24, correct। चेक कर लीजिए बिल्कुल, है ना। So what we can do now, 6x और 8x can be solved, yes it can be solved। What will come here, 14x, 3 could be cross multiplied, yes, so what will left, 14x from this, 8 plus 6 and minus 44 as it is equal to minus 72, correct। check कर लो सही है। now 44 we can transfer because it's a constant number, तो 14x equal to minus 72 plus 44, what will be left, minus कर देते हैं फटाफट, तो minus what will left, 8 और 5 to 28, minus 28, ठीक है, बिल्कुल सही है। सो x इक्वल टू व्हाट लेफ्ट नाउ, माइनस 28 डिवाइडेड बाय 14, माइनस 28 डिवाइडेड बाय 14, सो व्हाट विल लेफ्ट 2 मींस माइनस 2, x इक्वल टू व्हाट विल कम बेटा, माइनस 2 आ गया। वन वेरिएबल वैल्यू वी गॉट, नाउ दिस वैल्यू वेयर वी हैव टू पुट इन दिस फोर्थ इक्वेशन, या नहीं करना अभी यहां करना है बिकॉज़ y का वैल्यू तो फाइंड करना है। ओके, तो x का वैल्यू वी विल पुट हियर एंड देन y वैल्यू विल फाइंड, जस्ट फाइंड। सो वी विल राइट हियर अगेन पुट द वैल्यू of x in equation 4, correct, 4th है। okay, तो y equal to 11 minus 2 x प्लेस पर मैंने ब्रैकेट में लिखा, ध्यान देना ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो उनको ऐसा लगेगा 2 minus 2 कर दिया और आगे जाके 2 minus 2 minus 4 कर देंगे, दैट विल बी रॉन्ग, वो नहीं करना है। तो हमने क्या करना है, x जहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसको ब्रैकेट लगाया एंड देन ब्रैकेट में वैल्यू पुट किया, तो ब्रैकेट से हमें ये बहुत क्लियर इंडिकेशन मिलेगा वी हैव टू मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, करेक्ट। डिवाइडेड बाय व्हाट लेफ्ट, डिवाइडेड बाय 3, नाउ सॉल्व इट, सो दैट इज 11 2 2 या 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, व्हाट लेफ्ट बेटा, 15 बाय 3, तो कैंसिल हो गया 5, सो y इक्वल टू व्हाट लेफ्ट 5 और x इक्वल टू व्हाट वाज देयर -2, दीस टू वैल्यूज के x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5, ये वैल्यू हमारा आ गया। आंसर नहीं है भाई, बिकॉज़ क्वेश्चन में तो पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो क्या करना है, these two x और y वैल्यू विल पुट हियर एंड फाइनली इन दिस इक्वेशन व्हिच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, और वहां से हमारा m का वैल्यू निकल आएगा, बहुत ही आसान, वेरी इजी। तो y के प्लेस पे व्हाट यू हैव टू राइट हियर 5 इक्वल टू m प्लस नथिंग, m तो हमें फाइंड ही करना है, x मींस -2 प्लस व्हाट 3, सो व्हाट लेफ्ट हियर, that is if we multiply here, so that is -2m plus 3 equal to 5, 3 will transfer there, okay, so it become, मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, राइट, हो सकता है आपको दिखने में प्रॉब्लम हो, -2m equal to 2, 5 minus 3, तो then m equal to what left बेटा, 2 upon -2, it will cancel -1, so m equal to finally -1, this is the final answer, समझ गए। तो अभी क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमने x और y का वैल्यू निकाला व्हिच वाज x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 5, उसे फिर से अगेन वी विल सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन, यहां पुट कर देंगे x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 5, सिंपलीफाई किया m का वैल्यू आ गया -1, दैट्स योर आंसर। ओके, सो बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, इसमें कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं था, ऑल द इक्वेशन वाज गिवन देयर, लेकिन बस एक एडिशनल टास्क थी इस इक्वेशन के थ्रू m की वैल्यू फाइंड करवाना था। तो ऐसे कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां इनिशियली x और y की वैल्यू निकालना, बट अल्टीमेटली द फाइनल क्वेश्चन कुछ और ही होगा, है ना, जिसमें फर्स्ट स्टेप ये हुआ, सेकंड स्टेप पे वो आना है, फाइन। सो आई थिंक इट्स क्लियर, दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, फटाफट नोट करेंगे एंड देन वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम।
Okay, got it? Shall we move? Okay, very good. So now we will move for the next word problem. In word problem, what we have to do, like in the last exercise also we have done. First we have to frame the equation. पहले हमें equation frame करना है given conditions A, and then we have to solve by substitution method. तो हम first question की बात कर रहे हैं. Means third question, first part. It's written here, form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method. पहले equation form करना है and then we have to solve by substitution method. The first question says what? The difference between two numbers is 26. दो numbers की बात कर रहा है. Obviously वो हम x और y ले लेंगे. कह रहा है two numbers हैं जिनका difference is what? 26 and one number is 3 times the other. Find them. कह रहा है दो रिलेशन दिए. Obviously दो रिलेशन देना पड़ेगा तभी तो two equations बनेगा. तो कह रहा है दो नंबर ले लिए. हमने नंबर एज्यूम कर लेते हैं. Let first number be x and then second number be y. अब मैं उसने एक बात ये बोला, कह रहा है दोनों का डिफरेंस. अब ध्यान देना, डिफरेंस भी होता माइनस. डिफरेंस 26 है, पॉजिटिव 26. तो पॉजिटिव 26 शोज दैट कि डिफरेंस में जो फर्स्ट नंबर लेंगे वो कहीं ना कहीं बड़ा होगा सेकंड वाले से, तभी पॉजिटिव नंबर आता है. भाई पॉजिटिव नंबर आना ये शो कर रहा है कि पहला नंबर बड़ा है. जैसे अगर मैं 5 में से 2 को माइनस करूं तो पक्के में पॉजिटिव 3, लेकिन अगर 2 में से 5 माइनस करूंगा तो माइनस का 3 आएगा. ये पॉजिटिव नंबर शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि द फर्स्ट वन नंबर इज अ लार्जर वन, तभी तो पॉजिटिव आया. अगर ये पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता, तो ये शो होता नहीं, छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है ना. तो here 26 is given there, that means the larger number is given first. अब हमको ये नहीं पता कि x और y में लार्जर क्या, कौन सा बड़ा, दोनों ही वेरिएबल है. नहीं मालूम हमें कि x बड़ा या y बड़ा, तो दिस वी हैव टू एज्यूम. हम एज्यूम कर लेते हैं x इज अ ग्रेटर, और चाहो तो आप इसको ऐसा लिख दो, लेट x ग्रेटर देन y. इट्स साइन ऑफ ग्रेटर, राइट. सो देन x ग्रेटर देन y हमने एक एज्यूम कर लिया, तो फिर ठीक है. तो फर्स्ट कंडीशन सेज दैट कि दोनों का डिफरेंस 26 है. फर्स्ट इक्वेशन आ गया. अभी उसने कहा एक और कंडीशन, व्हाट दैट वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. कह रहा है इन दोनों में से कोई एक नंबर ऐसा है जो 3 टाइम्स है, बड़ा है. ऑब्वियसली बड़ा तो हमने x ही लिया, तो x 3 टाइम्स है y का. तो हम इसको कंपेयर कैसे करें? लिख दिया x हियर y हियर. कह रहा है ये 3 टाइम्स है, बना लिया ना हमने इसको. बोले ये 3 टाइम्स है, लेकिन हमें इक्वेट करना है, तो वी विल मल्टीप्लाई हियर 3 एंड देन इट विल बी इक्वल. वही जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में बात की थी, जब बैलेंसिंग इक्वेशन की करना है. यहाँ x है, यहाँ y है. बोल रहा है x 3 टाइम्स है, तिगुना है. अगर 3 टाइम्स है तो ये गैप होगा, इसका पढ़ना भारी हो गया. इक्वल करना है तो हमने y में 3 को मल्टीप्लाई किया और बैलेंस कर दिया, राइट. तो ये हमें करना है. x इक्वल टू 3y. इसको अगर और ठीक से अरेंज करें तो x माइनस 3y इक्वल टू 0. सो इट्स दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन. अभी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आ गया हमारे पास. Now with the same method substitution one, we can find a variable value from any one equation, we can put in the next equation and then we can find the solution. x और y का वैल्यू आ जाएगा. बहुत इजी है. तो फर्स्ट इक्वेशन कोई अपन पकड़ लेते हैं. तो बाय इक्वेशन फर्स्ट ले लिया मैंने. तो x का वैल्यू अगर फाइंड करूंगा तो क्या आएगा बेटा? दैट इज y प्लस 26, करेक्ट. आई एम टेकिंग दिस एज अ थर्ड इक्वेशन. ऐसी करना ना. x का वैल्यू मैंने निकाला, y ट्रांसफर किया तो पॉजिटिव हुआ. y प्लस 26 ये हुआ हमारा x का वैल्यू. इसको कहाँ पुट करना है? सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है. कर देते हैं. x के प्लेस पर लिख रहे हैं y प्लस 26 माइनस 3y इक्वल टू 0. अभी देखो x पिक्चर से गायब हुआ. सो व्हाट विल लेफ्ट? fx y ओनली. y का वैल्यू अपन फाइंड कर लेते हैं. 26 ट्रांसफर करते हैं. y एंड माइनस 3y व्हाट विल कम बेटा? माइनस 2y इक्वल टू माइनस 26. तो y इक्वल टू व्हाट विल कम? माइनस माइनस ऑल्सो कैंसिल, इवन डायरेक्टली 2 से भी आप यही कैंसिल कर दो. व्हाट लेफ्ट? 13. सो y इक्वल टू 13. दिस इज द फर्स्ट वैल्यू. Now how we can find the second value? Y equal to 13 we can put in the third equation. यही तो किया हमने. Okay. So we'll write here, put the value of y in which equation? Third. The third equation says that x equal to y plus 26. Y का value what came? 13. Put कर देंगे. X equal to 13 plus 26. What left? That is 39. So x equal to 39, y equal to 13. These are the two numbers.
These are the two numbers. अब आप देखो, at this step you can check your answer also. How to check? वो देखो, x का वैल्यू 39 आया, y का वैल्यू 13 आया आपके पास. अब हम जो रिलेशन क्वेश्चन में गिवन था उसको वेरीफाई कर लेते हैं इन नंबर से. फर्स्ट रिलेशन वाज गिवन देयर कि x बड़ा होना चाहिए y से. दिख रहा है x बड़ा है y से, बिल्कुल सही है. आगे बढ़ते हैं. कह रहा है दोनों का डिफरेंस 26. तो आप 39 और 26 को अगर माइनस करो तो देखो 39 और 13 को माइनस करें तो 26 आता है, नहीं आता है? बिल्कुल आएगा. नेक्स्ट रिलेशन के वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर्स. माने लार्जर नंबर में 3 टाइम है. तो अगर हम 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 13 3 का 39, तो देखो इसके बराबर आ गया. ओके, so then both the relation satisfying here shows that our answer is correct. So this way, immediately after finding the numbers or after finding the answers, we can check our answer also whether the solution is correct or not. Okay, so this way we can solve this one. So just close down this one. Okay, done. So now we will move for the next question. Very good. Okay, so the second question is there. Second question also we are trying to solve. The larger of two supplementary angles. Supplementary angles means the sum of two angles is 180 degree. अगर किसी भी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, लाइक 100 और 80 ले लें, लाइक 120 और 60 ले लें, ओके, लाइक 110 और 70 डिग्री ले लें, ओके, 90 ले लें, कुछ भी हो सकते हैं, बट दोनों एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो रहा है तो दोज एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर. ओके, तो अभी वो इसी टाइप के एंगल की बात कर रहा है. वो कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री. कह रहा है दो एंगल ऐसे लो, बताओ जिन जो सप्लीमेंट्री है. अब अगर सप्लीमेंट्री है तो एक बात तो बहुत तय होगी कि दोनों का एडिशन कितना 180. एक इक्वेशन तो हमको वैसे ही मिल गया. दूसरा रिलेशन उसने दिया, सेकंड रिलेशन कह रहा है कि जो लार्जर नंबर है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री. अब दोनों में कोई ना कोई बड़ा तो होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, इक्वली तो होंगे नहीं. 90 उसने बोला नहीं है सर, 90 के केस के अलावा छोटे बड़े होंगे. तो कह रहा है छोटा और बड़े के जो बीच का डिफरेंस है वो 18 डिग्री का है. 18 डिग्री का डिफरेंस है, तो पता करना है, कोई बात नहीं. तो we'll assume first, let the first angle x, so then second angle what will be the second angle be y. तो पहले उसने बोला कि both are supplementary, तो what equation we can find first of all, x plus y equal to 180 degree. Can we write this equation first one, x plus y equal to 180 degree, clear, because it is supplementary. दोनों का सब 180 ही होगा. अभी कह रहा है कि दोनों में से जो बड़ा है, तो हमें तो नहीं पता कौन सा बड़ा है. We assume from our side, तो हमने assume कर लिया that x greater than y. मान लिया अपनी साइड से x greater than y. तो बोल रहा है कि जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है. कोई बात नहीं, मैंने यहाँ x लिखा, यहाँ y लिखा. कौन बड़ा? x बड़ा, x ग्रेटर है, बड़ा है. तो ऑब्वियसली इसका पढ़ना थोड़ा भारी है, तो मुझे इक्वल कैसे कर पाएंगे? यहाँ ऐड करना पड़ेगा. वहां टाइम्स था, ध्यान देना, लास्ट क्वेश्चन में लिखा था 3 टाइम्स. जब टाइम्स वर्ड आएगा दैट मींस मल्टीप्लाई. अभी यहाँ टाइम्स नहीं लिखा, यहाँ उसने लिखा लार्जर देन, ग्रेटर देन, ऐसा कुछ बोलेगा दैट मींस ज्यादा है, प्लस है, एडिशन है. तो ये ज्यादा है, प्लस है, मींस 18 वी हैव टू ऐड हियर, बिकॉज़ उसने कितना टाइम बोला? 18 डिग्री ज्यादा. तो इफ आई ऐड 18 हियर देन इट विल बी इक्वल. जैसे वहां 3 टाइम्स था तो 3 का मल्टीप्लाई अपन ने अदर साइड में किया. ओके, तो दिस x इज ग्रेटर देन 18, x इज ग्रेटर देन y बाय 18 डिग्री. तो हमने y में 18 डिग्री को ऐड किया एंड देन इट विल बी इक्वल टू ऑफ x. तो इक्वेशन को अगर थोड़ा ठीक से अरेंज करें तो x minus y इक्वल टू 18. दिस इज द सेकंड इक्वेशन. So it's a first equation, it's a second equation. Now again we get the two equations and then we can find the वैल्यू ऑफ एक्स एंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. कर पाएंगे? चलिए कर लेते हैं फटाफट. कौन सा इक्वेशन लें? फर्स्ट ही ले लेते हैं. फर्स्ट इक्वेशन अगर हम लेते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट,
तो x इक्वल टू व्हाट विल कम बेटा 180 माइनस y, इस y को ट्रांसफर कर लेते हैं. दिस इक्वेशन विल कंसीडर एज ए थर्ड इक्वेशन. इस थर्ड इक्वेशन से हमने जो x की वैल्यू निकाली वो कहाँ पुट करना है, वो सेकंड में, बिकॉज फर्स्ट से हमने वैल्यू निकाला तो हमको सेकंड में पुट करना है. इन प्लेस ऑफ x कर देते हैं. तो व्हाट विल कम, x के प्लेस पर आ गया 180 माइनस y इक्वल टू 80. ठीक है ना, 180 ट्रांसफर करते हैं y और y को माइनस 2y इक्वल टू 80 माइनस 180. तो व्हाट लेफ्ट बेटा, here minus 2y equal to minus we will subtract this, so it become 2 162. देखो चेक कर लो, सही है ना, 162. बिल्कुल सही है. ठीक है ना. Now this can be cancelled, minus can be cancelled here, with 2 also it could be cancelled. What it is, 81. So y equal to what will come बेटा, 81 डिग्री आ गया. अभी y से फिर x कैसे निकला, y का वैल्यू वी कैन पुट इन थर्ड इक्वेशन. यहाँ तो हम लिख देते हैं यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड. थर्ड इक्वेशन सेज व्हाट, x इक्वल टू 180 माइनस y. तो बोला कि 180 माइनस y प्लेस पर व्हाट वी कैन राइट 81. ओके, x इक्वल टू, तो देन x इक्वल टू व्हाट विल कम बेटा 9 एंड 9 हो गया 99. तो x इक्वल टू 99 एंड y इक्वल टू व्हाट विल कम 81. क्या आंसर चेक कर सकते हैं? यस, आंसर चेक कर सकते हैं. क्योंकि आंसर चेक करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन दी थी बस उसमें सेटिस्फाई करा ले. पहला तो कहा दोनों सप्लीमेंट्री मींस दोनों का एडिशन करके 180 आएगा. चेक कर लो 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. 9 प्लस 1 10, 9 और 17 एंड 1 18, तो 180 आ रहा है. बिल्कुल सही है. सेकंड बोला कि जो एक नंबर जो बड़ा है, ये डिग्री जो बड़ी है मींस 99 जो बड़ा है वो कितना बड़ा, 18 डिग्री बड़ा. तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, देखो 18 डिग्री आ रहा है क्या, 9 माइनस 8 8, 9 माइनस 8 1, 18 डिग्री आ रहा है. बिल्कुल. तो बोथ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड हियर विद दीस वैल्यूज. So finally what answer we can write? We can write the first angle is 99 degree, second angle is 81 degree. So this way we can solve this question. Okay, so friends, what we have to do now, third question, two parts we have solved here. Now here total 6 parts are given there, means total 4 questions is still left. Now try to solve these questions by your own, and then few questions are left, 3 questions are left in first question also of the same exercise. तो आज का टारगेट आपको करना है कि अभी जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है. उसको पहले इक्वेशन फ्रेम करने की कोशिश करना है. नहीं आएगा देन प्लीज टेक्स्ट मी, मैसेज करो, बात करो, उसे करना है. नहीं आता है then in the next class definitely we will solve the remaining all questions. Okay, और जो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें डायरेक्टली इक्वेशंस है उसमें भी 3 क्वेश्चंस आर लेफ्ट फॉर योर होमवर्क. उसको करना है, आज ही खत्म करना है. एंड प्लीज गिव योर फीडबैक. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.